चलिए, तो इंटीग्रेट तो इधर तो जानते हैं सर ln mod ऑफ x होता है, ठीक ना। लेकिन सर इधर थोड़ा सा बताइएगा, हमको नहीं आ रहा है, आप ही लोग से पूछेंगे, पीछे सबीर से नहीं पूछेंगे, इस सबीर से हम नहीं पूछेंगे। वी स्क्वायर प्लस 2v को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ऊपर का नहीं सुना होगा, लीनियर रहता तब होता, क्वाड्रेटिक है, लीनियर रहता तो x का पावर n पर बन जाता। दिक्कत है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट करेंगे, तो इसको v प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो v स्क्वायर और प्लस 2ab में प्लस 2 भी आ जाएगा, लेकिन प्लस b स्क्वायर में प्लस 1 फालतू आ जाएगा इसमें, तो प्लस 1 ऊपर नहीं है, तो प्लस 1 नहीं तो जादू देखिएगा -1, लेकिन आपको फार्मूला इंटीग्रेशन का ये बताया गया है, देखिए इसी पर लिखते हैं, क्या उधर लिखेंगे, ये वाला फार्मूला बताया गया है, dx बटा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का। हाँ, तो इसका फार्मूला याद है बाबू? हाँ, 1/2a ln mod ऑफ x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c। तो देखिए इसमें क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है बाबू, तो ये v प्लस 1 लीनियर है, तो लीनियर का स्क्वायर और माइनस करके कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 1 को खाली ठगी करने के लिए 1 का स्क्वायर लीजिए, ठगने के लिए, फार्मूला पर बैठाने के लिए। अगर बीच में प्लस रहता तो प्लस वाला भी फार्मूला होता है, 1/a tan वर्स x/a, रूट में रहता तो रूट वाला भी फार्मूला होता है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हाँ ठीक है बाबू, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ समझ में आया? ये फार्मूला पर आ जाएगा, ये फार्मूला पर आ जाएगा, तो ये बाबू फार्मूला पर आ जाएगा, तो यहाँ से बाबू आपको इसका थोड़ा गुनगुनाइएगा, 1/x का इंटीग्रेशन, हाँ ln mod ऑफ x, और ये वाला तो अभी बताइए किए हैं, -1/2 इंटू a के जगह पर 1, a के जगह पर 1 -2a 1/2a इंटू ln mod ऑफ x प्लस 1, तो v प्लस 1 -1 बटा v प्लस 1 ना बाबू, x माइनस a बटा x प्लस c, और लास्ट में क्या बाबू प्लस c। तो हमको लगता है कि ये बीच में बराबर है, हमको लगता है बाबू, हमको लगता है कि वो इसके बगल में लॉग है, तो प्लस सी भी लॉग के टर्म में लिखना चाहिए, लॉग के टर्म में, तो इसको प्लस सी को हम लोग लॉग सी लिख दीजिए ना, ठीक है बाबू। हाँ देखिए, लॉग कब लिखना पड़ता है, जब इसके बगल में जब इंटीग्रेट करने के बाद लॉग का टर्म आता है, लॉग का टर्म आता है तभी लॉग लिखेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी चाहे लॉग ए माइनस लॉग बी पर सेटिंग हो जाता है वो, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड में भी इसका लॉग है, ठीक है बाबू, तो लॉग पूरा खत्म करके आंसर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से बाबू आपका ये log x हो गया बराबर, देखिए क्या करते हैं, देखिए ना, ये जो एलसीएम लेंगे तो जो बटा 2 है यहाँ पर गुना हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से आपको माइनस ऑफ, और ये log, ये 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको आ जाएगा v प्लस v बटा, और नीचे v प्लस 2 ना आ जाएगा बाबू, नीचे v प्लस 2 आ जाएगा, ये दो एलसीएम लेंगे तो वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 log c आ जाएगा, और जो पूरा का बटम जो होगा 2 यहाँ गुना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद जो बटा होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें v का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसमें v का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से 2 गुना में है, तो गुना में है तो log का पावर चला जाएगा, तो log का पावर चला जाएगा बाबू, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बाबू हम इसको सिंप्लीफाई करने में लगे हुए हैं, log x का स्क्वायर पावर गुना हो गया, और यहाँ पर माइनस ऑफ log v का वैल्यू रखिए, v यहाँ से पुट होगा जहाँ से y बटा x, तो y/x, और नीचे y/x और प्लस 2, और प्लस यहाँ भी 2 गुना में है, तो भी पावर कर दीजिए, तो log c का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बाबू, ओके चलिए, तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू log x का स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ log, और यहाँ y/x, और नीचे एलसीएम लेंगे तो y प्लस ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा, y प्लस 2x, और बट्टा में x हो जाएगा, प्लस ये log c का स्क्वायर, तो ये x/x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से log x का स्क्वायर, इसको आगे समझिए, log a, और ये माइनस में log b है, तो log a माइनस log b होता है, रुक जाइएगा 1 मिनट, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a बाई बिना, तो c को आप अलग छाट के लिख सकते हैं। देखिए तो आंसर जो लिखा उसमें c अलग छाटा हुआ, क्या जो आंसर दिया उसमें आपको c का स्क्वायर x का स्क्वायर y है, x का स्क्वायर y है,
एक्स का स्क्वायर वाई, सी स्क्वायर के साथ वाई प्लस 2x है, सी स्क्वायर के साथ वाई प्लस 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर माइनस इधर ला के करेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए गुना बी हो जाएगा। और सी स्क्वायर के साथ वाई, नहीं उससे ही रहने दीजिए, लॉग ए और माइनस लॉग बी, तो इसको क्या होता है बाबू, लॉग ए बाई बी। तो ए के जगह पर ई वाला था सी का स्क्वायर, और बटा बी के जगह पर ई वाला है पूरा, बी के जगह पर है, बी के जगह पर क्या है, वाई बटा वाई प्लस 2x, यही ना बाबू। तो अब लॉग लॉग दोनों देखिए क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और यहाँ पर देखिए जो बटा वाला है वाई प्लस 2x वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये जो वाई जो भागा में इधर आके गुना कर दीजिए, तो वाई गुना एक्स का स्क्वायर, अब इतना बड़ा ये बटा वाला ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो सी का स्क्वायर गुना वाई प्लस 2x, ये लिखा हुआ है। इट इज़ सॉल्यूशन, ये इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। रुकिए, आप अगर एग्जाम में आप अगर यहाँ तक भी करके छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना लास्ट तक नहीं लिखते तब पर भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन मेरा पर से यहाँ पर आंसर अवेलेबल था तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर को मिला दिए। ओके बाबू, चलिए ये होमोजेनियस का हो गया। इसके बाद 6 नंबर बता देते हैं, और बाकी अगले 6 के बाद आगे डॉट ढूंढ के रखिए। हाँ, डी वाई डी एफ लाइए, तो यहाँ से x का स्क्वायर, ये 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे बाबू, 3xy प्लस वाई का स्क्वायर, और ये dx, ये वाला माइनस वाला उधर चल जाएगा तो क्या होगा बाबू, प्लस, तो यहाँ x का स्क्वायर dy। अब हमको dy और dx, बहुत सा नीचे क्वेश्चन में dy और dx डायरेक्ट दिखेगा, लेकिन जिसमें dy और dx नहीं दिख रहा है उसमें dy और dx लाइए। ओके, तो dy और dx कैसे आवेगा बाबू, देखिए dy बटा dx, यहाँ dy तो है ये है, ये dx को यहाँ भागा लगा दीजिए, है ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुना में है, इधर ला दीजिए डिवाइड में, तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 3xy, एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर बटा, इधर सुनवाओगे आप, नहीं करो, ये आपको आ गया। अब इसमें देखिए 4 टर्म है, 3 गो ऊपर है, एगो नीचे, इसका डिग्री कितना है, एक्स और वाई पावर का जोड़ 2, यहाँ पर 2 2 2, तो सब जगह बराबर है, तो होमोजीनियस हुआ। हाँ, ये आपका इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस कदम बनाने का दम फिक्स फंडा है, पुट करेंगे y के जगह पर vf डाल देंगे, तो vf डाल देंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x बाबू, तो y का डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एफ डी वाई बटा डी एक्स ना बाबू, यहाँ v बाहर होगा x का डी सी 1, और यहाँ x बाहर रहेगा v का डी सी डी वी बटा डी ए, एकदम फिक्स रूल है, रटा रटाया टाइप का होता है ना। हाँ, अभी कुछ नहीं करना है, डी वाई डी एस जो ऊपर जो क्वेश्चन है ना उसको 1 मान लीजिए, और ये वाला जो वैल्यू है डी वाई डी एस उसको कहाँ डाल दीजिए बाबू, पुट इन कैपिटल ए में डाल दीजिए, 1 या कैपिटल ए जो भी है। ओके बाबू, हर बार ऐसा करेंगे हमेशा, ठीक है बाबू। और आगे चल के वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दिया। अब कोई किसी को इंटीग्रेशन नहीं आवे तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, इंटीग्रेशन नहीं आवे तो देखिए, तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ से देयरफॉर कैपिटल ए बिकम्स बन जाएगा डी वाई डी एक्स पर, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बाबू v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर ही वाला बाबू x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई ना लिखेंगे, y का जब v, पूरा y का टर्म हमेशा हटा देना है, ये खाली x और v में दिखना चाहिए, ये इक्वेशन पूरा x और v में दिखना चाहिए, तभी x को एक देने और v को एक देने करके और इंटीग्रेट करेंगे। ओके, हाँ, और यहाँ पर बाबू आपका प्लस y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर के जगह पर v का स्क्वायर x का स्क्वायर, और बटा में तो ठीक है बाबू x का स्क्वायर है। देखिए इससे क्या फायदा हुआ, x और x गुना होगा तो यहाँ भी x का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर है, कॉमन निकल के नीचे से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा ये v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो प्लस 3v, और यहाँ पर प्लस बाबू v का स्क्वायर और बटा में बाबू x का स्क्वायर, ये बाबू कैंसिल हो गया बाबू। हाँ, ये प्लस भी है, उधर चल जाएगा माइनस भी हो जाएगा, तो यहाँ से x डी वी बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस 3v प्लस v का स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस भी ना हो जाएगा बाबू। हाँ, और देखिए यहाँ डी वी है तो v का टर्म इधर रहना चाहिए, और भागा डी एक्स है, मल्टीप्लाई में डी एक्स होना चाहिए, तो ये वाला इधर कर देते हैं, तो डी वी अपॉन v का स्क्वायर और 3v में से v चला जाएगा तो
टू भी और प्लस वन यहाँ पहले से था, और ये भागा डी एक्स से उधर जाके गुना हो जाएगा, एक्स इधर गुना में इधर आके। बोली वाह सर कैसे कैसे आप भी का टर्म को एक देने और एक्स का टर्म को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो भी का टर्म एक तरफ और एक्स का टर्म दूसरी तरफ, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन किसी का फंस जाए वो मसला ही अलग है, वो बातें अलग हो गया, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, लेकिन डिफरेंशियल का कंसेप्ट बाबू यहाँ तक हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से भी डी भी बटा ये भी का स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, और इधर इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ थोड़ा गुनगुना सकते हैं बाबू, आप गुनगुनाइए तो इसमें, ठीक है। गुनगुन नाम है, गुनगुनाते हैं ये नहीं है, ठीक है। नहीं गुनगुनाइए तो इसमें 1 बट नहीं, बहुत दिक्कत है आप लोग अच्छे स्टूडेंट में है यार, ठीक है। हाँ भी प्लस 1 का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट करते हैं, क्वाड्रेटिक रहता है तो 1 बटा क्वाड्रेटिक रहता है कहीं भी इंटीग्रेशन में, तो उसको ए प्लस बी चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट किया जाता है। तो ए प्लस बी पर होगा कि ए माइनस बी पर होगा, उसका डिसीजन एक्स का कोफिशिएंट भी का कोफिशिएंट करता है। भी का कोफिशिएंट अगर प्लस में है तो ए प्लस पर होगा, और भी का कोफिशिएंट माइनस में तो ए माइनस पर होगा, ठीक है। पीछे से याद नहीं रखिएगा बाबू, तो हम मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखिए, तो ये डी भी बटा इसको भी प्लस 1 का क्या लिख सकते, ये तो डायरेक्ट था, वाह ये तो कोई दिखते ना, बगल में कुछ प्लस कांस्टेंट भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट है। आपको भी का स्क्वायर प्लस 2 अभी 2 भी प्लस 1 हो जाएगा। बोलिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, ये नीचे से ऊपर कर देंगे तो एक्स का पावर एन पर बन जाएगा, एक्स के यहाँ पर लीनियर है तो लीनियर है, फार्मूला सेम काम करता है, ठीक है। और यहाँ से बाबू आपको डी एक्स अपॉन एक्स, तो नीचे से ऊपर कर दीजिए तो ये भी प्लस 1 का पावर माइनस 2 हो जाएगा, हाँ। और ये डी भी, और ये बाबू डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा बोलिए बाबू, इसका इंटीग्रेशन कोई बोलिए। पावर में प्लस 1 बटा है एक्स का पावर एन पर, इतना नहीं इतना साथ याद रहेगा तो क्या करेंगे यार, ठीक ना। पावर में एक जुड़ जाएगा और वही पावर नीचे, और इधर ln x का log mod ऑफ x ना होगा बाबू, और प्लस सी। देखिए तो इसमें आपको माइनस हो जाएगा, और भी का भी प्लस 1 का पावर माइनस 1, तो माइनस 1 नीचे आ जाएगा तो 1 बटा भी प्लस 1 हो जाएगा। और ये log mod ऑफ x प्लस सी, इसमें भी का वैल्यू लास्ट में पुट कीजिए यहाँ से, हाँ y बटे x, तो यहाँ से माइनस ऑफ 1 बटा y बाई एक्स प्लस 1, अब इतना बराबर ये आपका log mod ऑफ x प्लस सी। इसका एलसीएम नहीं प्लस एक्स होगा जो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स बराबर ये log mod ऑफ x प्लस सी। आ तो गया है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए ई वाला जो टर्म है ना, माइनस वाला टर्म, इसको उधर खाली कर दिया गया है, ठीक बाबू, तो उधर कर दिया, सी एक देने है, देखिए तो हाँ, तो उस आप टेंशन ना है बाबू, वाई बटे एक्स और सी एन चल जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, इधर आ गया सी, ये वाला उधर चल गया। बोली सर तो माइनस सी नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, तो माइनस सी के जगह पर एक नया कांस्टेंट प्लस सी बोल देंगे, नहीं हाँ, तो इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी, वो यही आपका सॉल्यूशन है बाबू, ठीक है बाबू। हाँ ये सब 5 मार्क्स का आएगा, खाली अब एक और बच रहा है लीनियर, जिसको हम लोग देखते हैं। अगर लीनियर का कंसेप्ट आज ही कर दे, कंसेप्ट की अगले दिन करेंगे, नहीं सर अगले दिन कीजिएगा, ठीक है। नहीं अभी तो क्वेश्चन इसमें चलेगा, अब यहाँ से पढ़ाई होगा सीधा वेक्टर थ्योरी और प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, 1 महीना यहाँ से और सिलेबस है। सिक्स के बाद बाबू, 6 के बाद आप लोग ही पूछिए।
इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं? हाँ, यहाँ पर बोला एस राज मैथ्स क्लासेस। यही सब में गड़बड़ हो रहा है सर ना, सब गड़बड़ यही हो रहा है, इसीलिए 12 साल बाद भी 5 को बैठल है। 12 साल बाद 5 को बैठने का यही सब गड़बड़ी है। हाँ, 13 साल बाद 5 को बैठा हुआ तो यही गड़बड़ है। यहाँ जो बच्चा पढ़ता है ना, वो मैंने उसको सपोर्टे नहीं है। वो आता है बैग लेके, आराम से बैग लेके चल जाता है। अब कोई भी टीचर को बच्चा उसका सपोर्ट नहीं है तो आगे बढ़ेगा टीचर? ठीक है। मिला है सर मैथ क्लास? नहीं मिला। एफ डॉट राज RAJ स्मॉल में लिखिए ना, डॉट मैथ्स। आया? हाँ, वीडियो देखिए, डाला हुआ है आज। हाँ, उसको आपको डेली वीडियो डालते हैं, डेली, एक दिन भी गैप नहीं जाएगा। है बाबू क्या? तो खतरनाक तो नंगा होकर डालने लगे हैं। ठीक है, कुछ भी कीजिएगा ना, आप लोग का अभी एज कम है। ठीक है, आप लोग अभी दुनिया को समझते नहीं होंगे। जितना हम समझते उसका 2% भी नहीं समझते होंगे, ये गारंटी है। समझ रहे ना? आप कुछ भी कीजिएगा, ठीक है, तो आपको टाइम यहाँ लगना तय है। अब एक आध को आप देखते हैं रातों रात वायरल हो जाता है, वो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शनल। सर ना, धीरे धीरे पानी जैसे ज़मीन में रिश्ता है उसी तरह से धीरे धीरे होता है। आप कितना खतरनाक डाल दीजिएगा। हम टीचर, मेरा टीचिंग क्वालिटी कुछ भी रहे सर ना, क्वालिटी क्या रहेगा, मोबाइल से रिकॉर्ड कर डाला जाता है। ठीक ना, क्वालिटी आपको कैमरा से लिख के डाल दिए तो उसमें आपको कंटेंट में कितना ही पावर रहेगा और कितना भी क्वालिटी रहेगा तो आपको वक्त लगेगा ही लगेगा। अब एक आध गो नाचने उचने को जाती है ना, तो रातों रात वायरल हो जाता है एक आध गो। या तो फिर जो पत्थर बजा के जो हुआ था, पत्थर बजा के, उसे एक्सेप्शनल होता है। तो एक्सेप्शनल तो यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ तो बोला जाता है पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनाया है, लेकिन एक आध गो आदमी बहुत सा ऐसा भी है जो कि बिना पढ़ने लिखले बहुत बड़ा है और बहुत पावर है उसके पास। समझे? अब क्वालिटी हो चाहे कंटेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उसमें वक्त दीजिएगा तभी उसमें आदमी धीरे धीरे जानेगा। समझे? ये हम अपना भी सीखते हैं और इस सब बात को हम बच्चा को भी सिखाते रहते हैं। देखिए, शाहरुख खान बन गया, एक दिन बन गया। कितना संघर्ष किया होगा वो तो ही जानता होगा। मोदी प्रधानमंत्री बन गया, एक दिन बन गया। 50 कितना दिन तक, 35 साल तक उसका कोई आइडेंटिटी नहीं था। अभी हम लोग का जितना उम्र हुआ है ना, उससे ज़्यादा उम्र तक नरेंद्र मोदी का कोई पहचान नहीं था। पानी ढोता था,
वर्कर बन करके। सोचिए, और उसको सोचा होगा कि 35 साल तक ये आदमी पानी ढो रहा है वर्कर बन के, और आने वाला टाइम में भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो भी तीसरा बार बन जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा बात है, इतना बड़ा कंट्री है, इतना पॉपुलेशन, उसका मालिक बन जाना छोटा मोटा बात थोड़ी है। एगो आप जिला का मालिक बन के दिखाइए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, टाइम देना पड़ता है, वक्त मांगता है, सफलता वक्त मांगता है, और जो वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक ना, वो कभी सफल कोई कीमत पर लिख के दे सकते हैं, गारंटी चैलेंज कर सकते हैं, कभी सफल नहीं हो सकता है। कोई भी फील्ड हो, आप वक्त दीजिए, ऑटोमेटिक सब निखार आवेगा। ठीक है, टोटल चीज़ समझ रहे ना। और वक्त नहीं दीजिएगा कुछ नहीं होगा। अभी का जो यंग लड़के हैं ना, जो अभी 15 साल 16 साल के हैं, उसको वक्त नहीं देने आता है। वो सोचता है तुरंत जुड़े उखाड़ के फेंक दें, वही में फेंकाल रहता है। सोचता है तुरंत काम करना चालू किए और तुरंत अडानी अंबानी के टक्कर में आ जाए, या तो फिर विराट कोहली पर जितना इंस्टाग्राम पर फॉलोवर है ना, उतना मेरा फॉलोवर हो जाए। 10 दिन काम किया इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, वही फेंकाल रहता है, धुनाइत रहता है। कितना धुनाल मेरे पास आता है सर ना, एक सप्ताह में 3-4 वहीं जाता है धुनाते धुनाते, समझे क्या? उसको पता नहीं कि वक्त देना पड़ेगा, सफलता वक्त मांगता है। वक्त दीजिए, काम करते जाइए, सफल होइएगा। देखिए, देखिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें dy/dx इक्वल टू दिखना चाहिए। तो dy/dx दिखाने के लिए बाबू, ये जो -y है उधर करके क्या कर देते हैं, +y कर देते हैं। तो यहाँ से बाबू आपको x इंटू dy/dx बराबर ये 2 इंटू रूट अंडर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, आई प्लस क्या हो गया बाबू, y हो गया, +y। नहीं तो बाबू इसको ऐसा कर सकते थे, नहीं ठीक है, +y। अब यहाँ से बाबू आपको x इधर मल्टीप्लाई में है बाबू, उधर जगह तो दोनों जगह डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको dy/dx बराबर 2 इंटू रूट अंडर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन x बाबू, और यहाँ पर भी आपका y/x हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बाबू रूट के बाहर में x है, रूट के अंदर जाएगा बाबू सबीर, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हाँ, x का स्क्वायर, फिर से रूट से बाहर निकलेगा x हो जाएगा। समझ लो बाबू आयान। देखिए तो इसको रूट के अंदर कर दीजिए। तो यहाँ dy/dx बराबर 2 इंटू रूट अंडर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और बटा में क्या हो गया बाबू, x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बाबू। और यहाँ से y/x, अब यहाँ से आपको dy/dx बराबर 2 इंटू दो टर्म नीचे अकेला है, अलग अलग मजा ले लें। तो यहाँ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ y²/x² हो जाएगा। तो यहाँ y²/x² को y/x का होल स्क्वायर लिख देंगे, और x²/x² कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। बोलिए सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होमोजीनियस, बोलिए सर ये हमको एग्जाम में आ जाएगा तो y/x। हाँ, हम बोले हैं कि होमोजीनियस को पकड़ने का 2 तरीका होता है। एक तो जितना भी टर्म है उसमें आपका डिग्री आपका सेम होना चाहिए, और दूसरा बताएं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में y/x का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ डिग्री से तो नहीं समझ में हमको आएगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में किस चीज़ का टर्म दिख रहा है, y/x। नो डाउट इट इज होमोजीनियस। कोई दिक्कत बाबू? 2 तरीका से पकड़ाता है बाबू होमोजीनियस। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म पर है, इट इज होमोजीनियस। हम इसलिए इतना ला रहे थे कहीं हमको क्लियर नहीं हो रहा था कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। जो डायरेक्ट दिया तो पर्दा लगा के दिया हुआ था, उसमें ना डिग्री दिख रहा था ना y/x का टर्म दिख रहा था। तो हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको फिर y/x का टर्म दिखना स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद फिर बताने का तरीका एज यूजुअल जो पहले बताए थे उसके जैसा हो गया। तो इसको आगे बनाने के लिए क्या करें बाबू, पुट करेंगे y बराबर vx, ऐसा नहीं बनाते हैं। और इसको बाबू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से y का dc dy/dx, और यहाँ से v बाहर हो जाएगा, x का dc 1, और यहाँ x बाहर हो जाएगा, v का dc dv/dx हो जाएगा। इसको कैपिटल A मान लीजिए, 1 मान लीजिए, जैसा भी सोचिए। और ये वाला वैल्यू dy/dx कहाँ डाल देते हैं बाबू, इसको पुट इन 1 में डाल देते हैं बाबू। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए तो 1 में डालिएगा तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज dy/dx बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा बाबू आपका v प्लस x इंटू dv/dx,
और इतना बराबर 2 इंटू रूट अंडर वाई बटा एक्स को देखिए यहाँ से वाई और आप बराबर वी एक्स लिखे हैं तो एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा तो वाई बटा एक्स इक्वल टू वी हो जाएगा तो यहाँ वाई बटा एक्स की जगह पर कितना लिख दें v का स्क्वायर, अभी -1 तो है ये है और y बटा एक्स की जगह पर फिर से v लिख देते हैं। अच्छा लगा। अब ये पूरा इक्वेशन x और v में आ गया है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि x का टर्म को एक देने और v का टर्म को दूसरे तरफ करना मेरा टारगेट है, वेरिएबल को सेपरेट करना। तो ये हमको लगता है प्लस v तो प्लस v कैंसिल होगा बाबू। हाँ अब ये देखिए dv है तो dv है तो इसमें v का टर्म होना चाहिए इंटीग्रेट होने के लिए, तो v का टर्म इसमें है तो मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से dv अपॉन ही वाला बाबू रूट अंडर v का स्क्वायर -1 और इतना तो 2 उधर पहले से है ही वाला और dx इधर हो गया और x इधर गुना में इधर आकर भागा हो गया। क्या फायदा हुआ बाबू इससे? वेरिएबल सेपरेट हो गया, x का टर्म एक देना y का v का टर्म दूसरे तरफ हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो ये वेरिएबल बाबू सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसको आप इंटीग्रेट करना चाहिए बाबू। हाँ इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा। तो यहाँ से dv अपॉन रूट अंडर v का स्क्वायर -1 और इतना बराबर 2 इंटू dx बटा x हो गया। बोलिए सर उधर तो 1 बटा x का ln mod ऑफ x जानते हैं, इधर कैसे करेंगे? हाँ इसका थोड़ा सा फार्मूला हम आपसे पूछेंगे अभी, रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log mod of x plus under root x square minus a square mod 1 plus c। देखिए डिनोमिनेटर में रहता है तो छोटा वाला फार्मूला होता है और ऊपर में रहेगा तो बड़ा वाला फार्मूला होता है। तो छोटा वाला फार्मूला क्या है बाबू सबीर इसका? इसका डायरेक्ट ऐसा होता है बाबू ln mod ऑफ रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस, सर सही तो बोल रहे थे सर, यही तो बोले हम भी। अब तो बड़ा वाला बना लेते थे x/2, यही बोले थे। हाँ ln mod ऑफ x प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होता है। अगर यही ऊपर में रहता तो ऊपर में तो फिर लंबा वाला फार्मूला लगता, लंबा वाला। ठीक है फार्मूला याद रखिएगा बाबू। ठीक है देखिए तो यहाँ से इसका फार्मूला बोल दीजिए, तो इसका बोल दीजिएगा तो ln mod ऑफ v प्लस रूट अंडर v का स्क्वायर -1 और इधर बाबू आपका होगा 2 और ये log mod ऑफ x हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है अब देखिए इधर भी log है इधर भी log है तो कांस्टेंट जो c है वो log के टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ऐसी देख के पता चलता है, log c लिख दीजिए। यहाँ 2 जो गुना में है वो पावर का पावर होना चाहिए, तो पावर का पावर, तो इसमें v का वैल्यू भी पुट कीजिएगा, इसमें v का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको log mod ऑफ v यहाँ से पुट होगा, y/x आ जाएगा। तो y/x प्लस रूट अंडर y का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर -1 और यहाँ पर ये गुना हो जाएगा तो log x का स्क्वायर और ये प्लस बाबू log c, log a प्लस log b, log a गुना b होता है। तो यहाँ से बाबू ये log a इंटू b तो c इंटू एक्स का स्क्वायर, तो log से log क्या हुआ बाबू कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको लगता है एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो ठीक है y/x और यहाँ रूट अंडर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बटा में x होगा और इतना बराबर बाबू आपका log cx स्क्वायर। कैसे? ओ सॉरी खाली cx स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से cx का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से y प्लस रूट अंडर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जो बटा x होगा उधर फिर गुना हो जाएगा। तो cx3 देखिए तो कैसा है, कैसे लिखा बाबू अयान? 15 c mod ऑफ x3, मॉड यहाँ पर था, उधर मॉड लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इधर मॉड था ना, ये log a प्लस log b, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखिए। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसमें dy/dx के फॉर्म में दिखाते हैं, तब पकड़ेंगे कि क्या है। तो ई वाला जो प्लस वाला टर्म है उसको उधर भेज दीजिए, तो उधर भेज दीजिएगा बाबू। तो यहाँ से आपको आ जाएगा x का क्यू और प्लस 3xy का स्क्वायर और ये dx, ये उधर चल जाएगा तो माइनस ऑफ y का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर y और ये dy। हमको dy/dx चाहिए तो ये भागा dx यहाँ गुना कर देते हैं और ये जो गुना वाला टर्म इसको इधर ले चलाते हैं।
तो यहाँ से आपको आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा तो y का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y बराबर माइनस ऑफ dy अपॉन dx। dy अपॉन, बोली सर अब इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? बहुत फ़ायदा हुआ, dy dx बराबर दिख रहा है। अब इसमें 2 टर्म ऊपर है और 2 टर्म नीचे है, तो यहाँ पर पावर का डिग्री कितना है? 3 पावर का डिग्री मतलब पावर का जोड़ x और y का, यहाँ भी 3, तो सब जगह बराबर तो होमोजीनियस है। हाँ, तो ये आपका जो है बाबू इट इज होमोजीनियस है बाबू, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस है तो इसको बनाने के लिए क्या किया करते हैं बाबू? पुट करते हैं y बराबर vx, रटा हुआ नियम है बाबू। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कुछ कैपिटल ए मान लीजिए, हाँ डालेंगे डी वाई डी एफ निकाल के, तो y का डी सी डी वाई बटा डी एक्स, इधर v आपका बाहर हो जाएगा, x का डी सी 1, और यहाँ x बाहर हो जाएगा, v का डी सी डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको पुट कर दें, इसको हम लोग डाल देते हैं बाबू आपका पुट इन कैपिटल ए, तो कैपिटल ए में डालेंगे बाबू, तो यहाँ से आपको आ जाएगा x का क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स का y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर की जगह पर यहाँ रखेंगे तो ये v का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ y का क्यूब, तो y का क्यूब रखेंगे बाबू v का क्यूब और ये x का क्यूब, और यहाँ पर बाबू 3x का स्क्वायर y के जगह पर आपको vx हो जाएगा। अब इतना बराबर बाबू आपको डी वाई डी एक्स है, ये वाला पुट होगा, लेकिन होल के पहले माइनस लाए थे, दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू ये आपको माइनस में v और माइनस में x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या करें बोलिए, ये x और x स्क्वायर गुना होगा तो एक्स क्यू होगा, तो एक्स क्यू सब टर्म में है, कॉमन निकाल के कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से बाबू आपको ये x का क्यू कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस ये आपका 3 और ये v का स्क्वायर और बटा में है बाबू आपको नीचे से x क्यू कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से आपको आ जाएगा v का क्यू और प्लस यहाँ से आपको एक्स क्यू निकालेंगे तो 3v बचेगा बाबू, 3v। अब इतना बराबर इधर है बाबू माइनस v, और इस सबसे कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, और dv अपॉन dx हो जाएगा। एक्स क्यू क्या हुआ? कैंसिल हो गया, ये माइनस भी इधर कर देते हैं आगे, प्लस v का टर्म एक कैलकुलेशन कर लेते हैं एक साथ, तो यहाँ 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v का क्यू प्लस 3v, और इधर बाबू आके प्लस v हो जाएगा, इतना बराबर इधर बचेगा माइनस x और dv अपॉन dx, ये वाला एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 3v स्क्वायर और प्लस v का पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर, और पूरा का बटम हो जाएगा v का क्यू प्लस 3v, और इतना बराबर माइनस x dv अपॉन dx हो जाएगा। ओके, देखिए dv यहाँ है, माने v का टर्म उसके साथ होना चाहिए, भागा को गुना करते हैं, हाँ तो आगे कर देते हैं। देखिए dv सॉरी ये डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ के v का क्यू प्लस 3b और इतना इंटू dv, और ये पूरा मल्टीप्लाई इधर है, इधर डिवाइड आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो v का पावर 4 प्लस 3 और 3 6v स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा ना, हाँ, और इतना बराबर ये डिवाइड में dx था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हाँ माइनस भी रहेगा। देखिए अब x का पूरा एक टर्म एक तरह, y v का टर्म दूसरे तरफ हो गया, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट किया तो माइनस तो बाहर रहेगा, और ये dx अपॉन x, और यहाँ से बाबू इंटीग्रेट करेंगे तो v का क्यू और प्लस 3v और ये dv अपॉन v का पावर 4 प्लस 6v का स्क्वायर प्लस 1। देखिए बोली सर यहाँ पर तो इंटीग्रेशन ठीक है, लॉग मॉड ऑफ एक्स, उधर देखते हैं कैसे करते हैं, इतना बड़ा है। देखिए आप इसको अगर आप t मानिएगा, इसको फिर से t, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा बाबू, तो कितना आवेगा 4x का क्यू और 6 दूना 4v का क्यू आवेगा, v के टर्म में है, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 4v का क्यू डिफ्रेंशिएशन बाबू, और प्लस 6 दूना 12v स्क्वायर है ना,
थोड़ी है। और सॉरी 12 भी आवेगा, 12 भी आवेगा, 12 भी। तो इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो भी का क्यू प्लस 3 भी, 3 कहाँ कॉमन है, 4 में 3 नहीं होता है, 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 उसमें भी, 4 तिया 12, तो यहाँ 4 निकल जाए तो भी बचेगा, वहाँ 4 तिया 12 बचेगा। देखिए ये वाला है, देखिए ये वाला देखिए सर v निकालेंगे तो v स्क्वायर प्लस 3 बचेगा। आए बाबू, v निकाल देंगे तो v भी नहीं निकाल रहे हैं, 4 निकाल रहे हैं। वही पूछ रहे क्यों बस 4 ऊपर वाली लाने के लिए कर रहे हैं, ये जो डीसी लाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए भी का क्यू प्लस 3 भी हो गया कि नहीं हो गया, तब भी का क्यू प्लस 3 भी, लेकिन इसके साथ 4 है, 4 यहाँ नहीं है, तो 4 देखिए क्या करते हैं, देखिए 4 आपको देखिए क्या करते हैं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 4 डिवाइड कर दिए, ठीक है बाबू। हाँ, तो ये पूरा देखिए डीसी है, तो इतना गुना ये पूरा मिला करके और ये आपको dt आ जाएगा, dt अपॉन टी, तो इसमें लॉग मॉड ऑफ टी हो जाएगा, dt अपॉन टी लॉग मॉड ऑफ टी। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 1/x का माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ x, और यहाँ 1/4, और ये लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला में मॉड लग जाएगा v का पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस इतना प्लस, हमको लगता है यहाँ भी c भी लॉग मॉड ऑफ c रहेगा, कहा है कि इधर लॉग है, ठीक है बाबू। v का वैल्यू फिर पुट करना पड़ेगा, v का वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ v लिखिए, v का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लिखिए इसने इंटीग्रेट हुआ, समझ में आया, इंटीग्रेशन तो खाली समझिए ना, फिर v का वैल्यू यहाँ से पुट होगा y/x, अंदर में रखा हुआ है, देखिए तो रखा हुआ तो होगा ही।